चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर जो क्लास 10 बहुपद। ठीक है, जो क्लास 9th और 10th दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए आज जो वीडियो आपको बताने जा रहा हूँ, जो बहुपद का बेसिक जहाँ से बहुपद स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए ये जो क्लास है बच्चों 9th और 10th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, जैसे कि देख रहे हैं बहुपद मतलब क्लास 10th का जो अध्याय क्या है, 2 है। ठीक है, जिसे पॉलिनोमियल भी कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, जैसे कि बहुपद किसे कहते हैं, यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं परिभाषा लिखा गया है, वह गणितीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात धनात्मक हो। ठीक है, जो घात हो उसमें क्या हो, धनात्मक हो, उसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं नीचे एग्जाम्पल लिखा गया है x² + 2x। यहाँ पे देख रहे हैं जो x पे चार्ज है, जो घात है वो क्या है, धनात्मक है। ठीक है बच्चों, ये ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, वह बहुपद नहीं होगा। जैसे कि आपको एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए इस टाइप अगर लिखा है 1/x, तो यह जो है ये बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है। ठीक है, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए व्यंजक। ठीक है, यह बहुपद नहीं है। और कौन सा बहुपद नहीं है, ये रूट में नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी चर पद है, जैसे कि चाहे x में हो चाहे y में हो, वह फंक्शन क्या होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। और उसमें जो घात है वो क्या होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का व्यंजक क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक है, आपके प्रश्न में, आपके मन में इस तरह का प्रश्न उठ रहा होगा। ठीक है, चलिए इस तरह के जितने भी फंक्शन मिलेंगे आप क्या कहेंगे, बहुपद नहीं होगा। इस तरह ऑप्शन में आता है बच्चों। ठीक है, उसी तरह अगर इस टाइप भी दिया है x², फिर दिया है 2x, फिर दिया है 1/, यहाँ पे मान लीजिए x³ कर लीजिए, फिर यहाँ पे कर लीजिए 1/x। ठीक है, ये भी अगर मान लीजिए कोई पूछ दिया, बताइए कि बच्चे जो फंक्शन लिखा गया वो बहुपद है कि नहीं है, तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक है, इस प्रकार का आप एग्जाम्पल आपको बहुत सारा बता दिए। इस प्रकार का जितने भी फंक्शन आएंगे उसको हम क्या कहेंगे, बहुपद नहीं कहेंगे। बहुपद किसे कहेंगे, यक्स पे जो घात होना चाहिए, जैसे कि देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह का होना चाहिए। और यहाँ पे जो डिजिट है वो रूट में रहे या माइनस में रहे, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, और वीडियो एंड तक अवश्य देखेगा, क्योंकि आज जो बहुपद का जितनी भी बेसिक चीजें हैं आज इस वीडियो में आप हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वीडियो अवश्य एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए ये तो हुआ एग्जाम्पल, मतलब हम बहुपद किसे कहते हैं, फिर से आप रिपीट करते हैं, वह गणितीय व्यंजक जिसमें चर बोले तो x हो, y हो, t हो। ठीक है, किसी में भी बहुपद हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा x में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं यक्स में लिखा गया है, कोई जरूरी नहीं है कि यक्स में ही रहेगा, वाई में भी हो सकता है। ठीक है, टी में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है, यू में भी हो सकता है। जितने भी पार्टिकल 26 अक्षर होते हैं, 26 अक्षर में से किसी में से भी हो सकता है। ठीक है, चलिए मतलब वह गणितीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात क्या हो, धनात्मक होता हो, उसे क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। एग्जाम्पल इस टाइप का, जैसा कि देख रहे हैं एग्जाम्पल इस टाइप का लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के यहाँ देख रहे हैं बहुत सारा प्रकार है। पहला है एक पदी, जिसे मोनोमियल बोले हैं। दूसरा द्विपदी बहुपद, जिसे बाइनोमियल पॉलिनोमियल बोलेंगे। तीसरा है त्रिघाती बहुपद, ठीक है, जिसे टेट्रामोनियल पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, चौथा है शून्य बहुपद। ठीक है, चलिए आइए सबको हम डिस्कस करते हैं पारी पारा, जैसे कि आप देखते रहिए। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे एक पदी बहुपद क्या होता है। वह बहुपद जिसमें, क्या वह व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। चलिए यहां हम लिखते हैं, वह व्यंजक, ठीक है, वह व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो। ठीक है, केवल एक पद हो, उसे हम क्या बोलेंगे,
एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद कहेंगे या कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बच्चे आप क्या करेंगे, परिभाषा देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्या करेंगे, आप परिभाषा दे सकते हैं। या व्यंजक की जगह पे आप बहुपद भी लिख सकते हैं। चलिए, बहुपद का ही उपयोग के लिए, वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। जैसे एग्जाम्पल, जैसे केवल x हो, ठीक है, 3x हो, 3x² हो। ठीक है, देख रहे हैं इसमें केवल सिंगल पद है। ठीक है, उसी तरह हो सकता है 4y² इत्यादि हो सकता है। ठीक है, जिसमें केवल एक पद हो। यहाँ पे देख रहे हैं सिंगल पद है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। ठीक है, चलिए अगला जो है द्विपदी बहुपद। सेम उसी तरह परिभाषा देंगे, वह बहुपद जिसमें केवल द्विपद हो। जहां एक पद है वहां क्या लिखेंगे, द्विपद हो। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद। चलिए यहां लिख लेते हैं, वह बहुपद जिसमें केवल लिखेंगे दो पद हो। क्या हो, दो पद हो, उसे क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, 3x² + 2। ठीक है, उस तरह के इसको भी लिख सकते हैं 3x² + x। ठीक है, उसी तरह आप लिख सकते हैं x² + 2x। ठीक है, इत्यादि। जैसा कि आप समझ रहे हैं बच्चे, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको 100% समझ में आ रहा होगा। जैसे कि फिर रिपीट करते हैं, वह बहुपद जिसमें केवल दो पद हो उसे क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद। ठीक है, चलिए जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ लिखा गया है, देख रहे हैं, एक पद दो पद, एक पद दो पद, एक पद दो पद, दो पद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है त्रिघाती बहुपद। सेम उसी तरह परिभाषा देंगे, वह बहुपद जिसमें तीन घात हो। ठीक है, तीन घात कर रहे हैं, तीन पद हो उसे क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह लिखेंगे यहाँ पे त्रिघाती नहीं, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, देखिए हम चेंज कर दें, इसको इरेज कर देते हैं बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, क्लास 9th और 10th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लास 9th में भी आपको बहुपद मिलेगा पढ़ने के लिए, पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए इसका डिफिनेशन हम लिखते हैं, वह बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो उसे क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। देखिए अब वो याद भी हो गया होगा, वह बहुपद जिसमें अगर एक पदी के लिए क्या होना चाहिए, एक पद होना चाहिए, द्विपदी के लिए दो पद होना चाहिए, त्रिपदी के लिए तीन घात होना चाहिए। ठीक है, वही लिखा गया है, वह बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो उसे क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे x² + 2x + 2। ठीक है, देख रहे हैं, एक पद दो पद तीन पद है। ठीक है, उसी तरह x⁴ + 2x² + 3, यहां भी देख रहे हैं कितने पद है, तीन पद। ठीक है, घात से मतलब नहीं बच्चों,
ठीक है, आपके दिमाग में अगर प्रश्न उठ रहा है कि देख रहे हैं घात जो है ज्यादा है, लेकिन घात से कोई लेना देना नहीं है, बस 3 पद होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसी तरह अगला एग्जाम्पल दे सकते हैं, y के रूप में लिख सकते हैं y की पावर 8 प्लस 3x स्क्वायर प्लस हो जाएगा, सबको y में लिखिए, y फिर यहाँ पे y। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ भी कितने पद हैं, 3 पद है, y के रूप में बहुपद है। ठीक है, चलिए आप जैसा कि समझ गए होंगे, कहाँ तक समझ गए होंगे, पार्ट 3 तक, त्रिपदी बहुपद तक। ठीक है, अब चलिए अब शून्य बहुपद के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए शून्य बहुपद का किसे कहेंगे, वह बहुपद जिसके गुणांक क्या हो, शून्य हो। फिर से रिपीट कर रहे हैं, वह बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, उसे हम क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे। चलिए रिपीट यहां लिख देते हैं, वह बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद कहेंगे या कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि 0x प्लस 2 नहीं होगा, 0x स्क्वायर प्लस 0x। ठीक है, देख रहे हैं इसके सभी गुणांक क्या है, 0 हैं। उसी तरह यहां अगला लिख सकते हैं, 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x। ठीक है, ये सभी के गुणांक 0 होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं 0x स्क्वायर मतलब यहाँ सभी गुणांक, गुणांक बोले तो चर के आगे वाले डिजिट को हम क्या बोलेंगे, गुणांक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि देख रहे हैं, चलिए आप समझ गए होंगे 0। चलिए अब रैखिक बहुपद पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, वह बहुपद जिसका घात क्या हो, 1 हो, वह बहुपद जिसका घात क्या हो, 1 हो। चलिए आइए डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए जैसा कि देख रहे हैं, क्या इसके पहले हम शून्य बहुपद तक आपको बता दिए थे, डिस्कस कर लिए थे। अब हम पांचवा जैसे कि देख रहे हैं रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, वह बहुपद जिसमें चर बोले तो जितने भी पार्टिकल, जैसे कि आपको हम बताएं जितने भी पार्टिकल हैं चर, वो सब आ जाएंगे चर में। वह बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वह घात जो जैसे कि देख रहे हैं एग्जाम्पल में लिया गया है 2x प्लस 1, एक्स पे चाहे वाई पे चाहे किसी भी पार्टिकल पे 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वह बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो, उसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं एग्जाम्पल में जितने भी यहाँ चर पार्ट हैं उसमें सभी में क्या है, घात जो है 1 है, 1 से क्या है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए ये आप पढ़ लिए क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। अब हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में सेम वही परिभाषा होगा, वह बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो, 2 हो। यहाँ 1 की जगह क्या हो जाएगी, घात क्या हो जाएगी, 1 की जगह 2। ठीक है, चलिए क्या कहेंगे उसे, द्विघात बहुपद। ए द्विघात बहुपद के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां लिखेंगे क्या, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के लिए क्या हो जाएगा, जैसे कि देख रहे हैं द्विघात बहुपद के लिए एग्जाम्पल हम यहां लिख रहे हैं। चलिए
जैसा कि देख रहे हैं दो घात से बेसी नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अगला एग्जाम्पल 2x² 1/3x, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा और भी लिखना चाहते हैं y के रूप में, अगर लिखना चाहते हैं तो y में लिख लीजिए x² 2/3y + 3, ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं चाहे x में चाहे y में 2 से ज्यादा घात नहीं होना चाहिए। 2 से अगर ज्यादा घात हो जाएगा तो किस में लिखेंगे, अगर 2 से ज्यादा हो जाता है 3 घात तो हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद है, ठीक है। अगर 1 घात रहेगा चर पे तो हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद है। 2 घात रहेगा तो क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद है, ठीक है। जैसे कि देख रहे हैं सेम वही परिभाषा होगा, बस थोड़ा सा अंतर है, 1 की जगह 2 हो जाएगा और त्रिघात के लिए 2 की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब त्रिघात बहुपद की चर्चा कर रहे हैं। त्रिघात बहुपद, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए त्रिघात के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ 2 की जगह पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सेम परिभाषा यहाँ क्या लिख लेंगे, त्रिघात, ठीक है। त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात के लिए यहाँ कितना हो जाएगा, 2 की जगह 3 घात, यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 घात, यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 घात, ठीक है। और यहाँ 2 भी रहेगा तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। इस तरह के क्या बोलेंगे एग्जाम्पल आपको त्रिघात में मिलेंगे, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। त्रिघात को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। त्रिघात बहुपद वह बहुपद जिसमें चर की घात 3 हो उसे क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे x³ + 2x² + 2 x³ + 2/3x, y में भी हो सकता है y³ / 2/3y² + 3, ठीक है। ये त्रिघात। अब चतुर्थ घात के लिए यहाँ 3 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ 3 की जगह पे क्या हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ क्या लिख देंगे, चतुर्थ घात। चतुर्थ घात बहुपद कहती हैं। यहाँ 3 की जगह पे क्या हो जाएगा, 4 घात हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल में, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए ये आप चतुर्थ घात तक पढ़ लिए, ठीक है। चलिए अब आगे आपको बता रहे हैं, जैसे कि अगर कोई बहुपद दिया है, अगर उसका मूल दिया है, ठीक है, मूल किस प्रकार निकालेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जैसे देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि देख रहे हैं जितने भी पार्ट लिखे गए हैं ये इतने इंपॉर्टेंट है, आप इसको कह नहीं सकते हैं, ठीक है। जितना कहिए उतना कम है, ठीक है। असली चीज तो यही है, ठीक है, जो हर एक सवाल में आप यूज करेंगे, ठीक है। चलिए जैसे कि देख रहे हैं, यदि द्विघात बहुपद जैसे कि अभी बताएं, x पे जो घात होना चाहिए कितना हो जाए, 2 होना चाहिए। मतलब इस प्रकार से कोई द्विघात समीकरण है ax² + bx + c के शून्यक अगर अल्फा और बीटा है, ठीक है, मतलब इसके 2 शून्यक जो है अल्फा और बीटा हो, तब जो शून्यकों का योगफल बोले तो अल्फा + बीटा, जो फार्मूला होता है -x के गुणांक बटे x² के गुणांक, x के गुणांक बोले तो b, ठीक है, और x² के गुणांक बोले तो a, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे -b/a, शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं -b/a, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए सेकेंड वाला शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल मतलब 2 शून्यक आपको दिए रहेंगे, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल बोले तो अल्फा × बीटा, ठीक है। देख रहे हैं क्या होता है, अचर पद बोले तो जिसमें x न ही x हो, अगर y x है तो न ही x हो, y में है तो न ही y हो, तो अचर पद बोले तो c, ठीक है। और x² के गुणांक बोले तो a, तो देख रहे हैं c बटे क्या, शॉर्ट फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं, c/a। अगर जैसे कि अगर आपको 2 मूल दे दिया, मतलब 2 शून्यक दे दिया, आपको कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे कि तीसरा सूत्र जो है,
अगर 2 शून्यक आपको दे दिया है, 2 शून्यक बोले तो अल्फा बीटा या 2 नंबर में देगा आपको, ठीक है। जब आपको एक्सरसाइज बताएंगे तो बेहतर आपको बच्चों समझ में एकदम आएगा 100%, ठीक है। चलिए तभी अब इसके पहले फार्मूला आप पे ध्यान दीजिए। अगर आपको 2 शून्यक दिया है, आपको क्या निकालना है, अगर द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोल रहा है तो इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इस तरह के ये जितने भी द्विघात तक है, अब जब त्रिघात के लिए आएगा, त्रिघात के लिए आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी द्विघात के लिए आपको बताए हैं, आपको अगर दो अगर मूलों का योग निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स के गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक, शॉर्ट फॉर्म में माइनस बी बटे ए, ठीक है। गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा अचर पद बटे क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, सी बाई ए। ये जितने भी थे आपको हम डिस्कस कर दिए इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एक्सरसाइज प्रश्नावली बताएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब बच्चों अवश्य करिएगा, ठीक है।